हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का टॉपिक। ये टॉपिक करंट की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में 8 सितंबर को जो पेरिस पैरा ओलंपिक का समापन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 हुए हैं, उनका आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो उनका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ था। ठीक है, और संस्करण कौन सा था? 17वां, मतलब जो 17वें नंबर के पेरिस पैरा ओलंपिक इस बार आयोजित हुए हैं। और कहाँ पे आयोजित हुए हैं? पेरिस, फ्रांस में। जैसा कि पता है कि जो ओलंपिक हुए थे वो भी पेरिस में ही हुए थे, और जो पैरा ओलंपिक हैं वो भी पेरिस, फ्रांस में हुए हैं। बात करें इसके शुभंकर की, तो इसका शुभंकर है फ्रीजेस। फ्रीजेस क्या है? फ्रीजेस जो फ्रांस है उसकी एक टोपी है। ठीक है, जो फ्रीजेस है, जो फ्रांस का इतिहास है उसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रीजेस क्या है? एक टोपी का नाम है जो कि पेरिस पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। अब उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे, तो देखेंगे हम। एक तो है सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव। जो सुमित अंतल हैं वो तो जेवलिन थ्रो, मतलब जो भाला फेंक है उसके खिलाड़ी हैं, भाला फेंक। ठीक है, और जो भाग्यश्री यादव हैं उनका खेल क्या है? शॉट पुट। तो इनके खेल भी याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो सुमित अंतल भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, और भाग्यश्री यादव शॉट पुट। ठीक है, बात करें समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो कौन कौन थे, तो वो थे प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। बात करें प्रीतिपाल का खेल, तो प्रीतिपाल थी धाविका हैं, जो प्रीतिपाल हैं वो धाविका हैं, और हरविंदर सिंह एक आर्चरी मतलब तीरंदाज हैं। इनका खेल कौन सा है? तीरंदाजी। और प्रीतिपाल धाविका हैं। सुमित अंतल भाला फेंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुमित अंतल, और भाग्यश्री यादव शॉट पुट। ठीक है, इन चारों के खेल भी याद रखने हैं। और ये मतलब जो उद्घाटन समारोह उसके ध्वजवाहक थे भारतीय, और ये समापन समारोह के ध्वजवाहक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, इस बार जो पेरिस पैरा ओलंपिक है उसमें भारत ने 3 नए खेलों में अपनी मतलब जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की है। तो 3 नए खेल कौन से हैं? एक तो है पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। तो इन 3 नए खेलों में भारत इस बार शामिल हुआ है पैरा ओलंपिक में। और बात करें भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक में कितने खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए, तो टोटल खिलाड़ी लेने गए 84 भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार पैरा ओलंपिक में भाग लिया। और इसमें पैरा ओलंपिक में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? अवनी लेखरा ने, जो कि किससे संबंधित है? शूटिंग से। और पहला मेडल भी कौन सा था? गोल्ड मेडल। तो पैरा ओलंपिक में भारत ने सबसे पहला मेडल कौन सा जीता? गोल्ड मेडल, जो कि शूटिंग में अवनी लेखरा ने दिलाया। बात करें कि भारत ने पैरा ओलंपिक में टोटल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल पदक जीते 29 में से 7 थे गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य। इस प्रकार करके 29 पदक जीते हैं, जिससे कि भारत की रैंक 18वीं प्राप्त हुई है। तो भारत की रैंक कितनी है? 18वीं पैरा ओलंपिक में। और बात करें ओलंपिक में कितनी है, तो ओलंपिक में थी शायद 71 इसकी रैंक थी पेरिस ओलंपिक की। और पेरिस पैरा ओलंपिक की रैंक 18वीं। ठीक है, और पहली रैंक पर कौन आया, तो पहली रैंक पर आया चीन ने टोटल कितने पदक जीते? 220, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड 94, 76 रजत और 50 कांस्य। चीन पहली रैंक के साथ साथ सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी जीतने वाला देश है चीन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, जितने भी मैंने जो पॉइंट लिए हैं इसमें, वो वही सेलेक्टिव पॉइंट लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। खास करके
जो खिलाड़ी हैं उनके खेल जरूर याद रखने हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्योंकि ये तो सभी को पता रहता है कि इस खिलाड़ी ने इस खेल मतलब ये पदक जीता है या टोटल ये इतने पदक जीते हैं, ये रैंक आई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो इस पर खासकर ध्यान देना है। ठीक है, तो बात करें कि भारत ने जो 29 पदक जीते हैं उनकी मतलब बात करें कि कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं, कौन कौन से सिल्वर और कांस्य जीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 7 गोल्ड मेडल जीते हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी ने किस किस खेल में जीते हैं। सबसे पहला गोल्ड अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने किस में जीता है? शूटिंग में, जो कि 10 महिलाओं की जो 10 मीटर एयर राइफल की वो मतलब एयर राइफल में जीता है, इसमें शूटिंग में। अगला है गोल्ड मेडल नीतीश कुमार, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और उन्होंने पुरुष एकल में जीता है। ठीक है, अगला है सुमित अंतल, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सुमित अंतल ने किस में जीता है? एथलेटिक्स में, और एथलेटिक्स में किस में? पुरुषों की जो भाला फेंक प्रतियोगिता है उसमें जीता है सुमित अंतल ने गोल्ड। अगला गोल्ड जीता है हरविंदर सिंह ने, और इनका खेल क्या है? तीरंदाजी, और इन्होंने पुरुष एकल में जीता है। 5वां गोल्ड जीता है धर्मवीर ने, और इनका खेल है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स में भी क्या है? पुरुष क्लब थ्रो। ठीक है, अगला है प्रवीण कुमार, इनका खेल है एथलेटिक्स, और इसमें भी पुरुष हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बात करें नवदीप सिंह की, नवदीप सिंह, देखिए जो नवदीप सिंह ने जो गोल्ड जीता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है कि पहले जो नवदीप सिंह हैं उन्होंने भाला फेंक में जीता था सिल्वर, और गोल्ड जीता था ईरान का शायद कोई खिलाड़ी था, ईरान। लेकिन जो ईरान का जो गोल्ड था, ईरान का जो खिलाड़ी था जिसने गोल्ड मेडल जीता था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी कारण से, और जो गोल्ड था वो नवदीप सिंह के पाले में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार सिल्वर से हटकर नवदीप सिंह को गोल्ड मेडल मिल गया, और भारत के टोटल 7 गोल्ड मेडल हो गए। ठीक है, तो 7वां गोल्ड मेडल नवदीप सिंह ने एथलेटिक्स पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता। तो भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते, जो कि अब तक के इतिहास में पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। भारत ने हाईएस्ट स्कोर 29 पदक का। तो चलिए आगे देखते हैं कि भारत ने जो रजत पदक जीते हैं, कितने जीते हैं? 9। तो उनको देखते हैं कि कौन कौन से खेल में किस किस खिलाड़ी ने जीता है। तो सबसे पहले मनीष नरवाल ने, इनका खेल है शूटिंग, और उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। अगला है निषाद कुमार, जिनका खेल है एथलेटिक्स, और इसमें भी क्या है? पुरुष हाई जंप में जीता है रजत पदक। अगला है योगेश कथुनिया, और इनका भी खेल एथलेटिक्स है, और इसमें भी पुरुष डिस्कस थ्रो में जीता है रजत। अगला है रजत तुलासीमाथी मुरुगेशन, और इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन, महिला एकल में जीता है इन्होंने। अगला है सुहास यथराज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका खेल है बैडमिंटन, और इसमें इन्होंने किस में जीता है? पुरुष एकल में। देखिए जो सुहास यथराज हैं वह जो हमारा जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ उधर गौतम बुद्ध नगर है, ये वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं सुहास यथराज। ठीक है, तो इन्होंने भी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है पुरुष एकल प्रतियोगिता में। अगला है शरद कुमार, जिनका खेल है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स में भी क्या है? पुरुषों की ऊंची कूद में इन्होंने जीता है। अगला है अजीत सिंह, खेल है एथलेटिक्स, और इसमें पुरुष भाला फेंक। ठीक है, अगला है 8वां सचिन खिलाड़ी, और इनका भी खेल क्या है? एथलेटिक्स, और इसमें भी इन्होंने जो पुरुषों का जो शॉर्ट पुट प्रतियोगिता है उसमें जीता है पदक। बात करें अगला प्रणब शर्मा, तो इनका खेल भी है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स में भी पुरुषों का जो क्लब थ्रो का फंक्शन है मतलब प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, तो ये भारत के टोटल 9 रजत पदक हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खेल के लिहाज से। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कांस्य पदक। तो कांस्य पदक भारत ने टोटल कितने जीते हैं? 13। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले मोना अग्रवाल, इनका खेल है शूटिंग, और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। अगला है प्रीति पाल, खेल है एथलेटिक्स, और इसमें जो महिलाओं की 100 मीटर जो रेस है उसमें इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अगली हैं रुमीना फ्रांसिस,
जिनका खेल है शूटिंग, और महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता है उसमें जीता है कांस्य। अगली है दोबारा से प्रीति पाल, इनका खेल है एथलेटिक्स, और इस यहाँ पे 100 मीटर प्रतियोगिता में, और यहाँ पे जो महिलाओं की 200 मीटर प्रतियोगिता है उसमें भी इन्होंने कांस्य जीता है। बात करें अगली मनीषा रामदास, इनका खेल है बैडमिंटन, और महिलाओं की जो एकल प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने कांस्य जीता है। अगले हैं राकेश कुमार और शीतल देवी, इन दोनों ने जो मिश्रित मतलब युगल प्रतियोगिता है उसमें जीता है कांस्य पदक, और इनका खेल क्या है दोनों का, आर्चरी, तीरंदाजी। अगला है नित्या श्री शिवान, जिनका खेल है बैडमिंटन, और महिलाओं की एकल प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य जीता है। अगला है दीप्ति जीवन जी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका खेल है एथलेटिक्स, और इन्होंने महिलाओं की जो 400 मीटर रेस है उसमें कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट बात करें मरियप्पन थंगावेलु के बारे में, तो इनका खेल है एथलेटिक्स, और इसमें भी जो पुरुषों की ऊंची कूद है उसमें इन्होंने कांस्य जीता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 10वें नंबर का सुंदर सिंह गुर्जर, इनका खेल है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स में भी जो पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने जीता है कांस्य। अगला नाम है कपिल परमार का, जिनका खेल है जूडो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूडो में एकमात्र खिलाड़ी जिसने पदक जीता है कांस्य पदक वो है कपिल परमार। जो पुरुषों की जो 60 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने कांस्य जीता है। अगला है होकाटो होतेजो शेमा, इनका खेल है एथलेटिक्स, और इसमें भी जो पुरुषों की शॉर्ट पुट प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने कांस्य जीता है। अगला है सिमरन, इनका खेल है एथलेटिक्स, और जो महिलाओं की 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने कांस्य जीता है। तो ये थे भारत के टोटल 29 पदक, जिसमें 7 थे गोल्ड, 9 थे सिल्वर और 13 थे कांस्य। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर जरूर ध्यान रखना है कि कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं और कितने गोल्ड हैं, और टोटल हैं 29 पदक। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। चलिए पैरास जो मतलब पैरा ओलंपिक हैं उनके बारे में 1-2 इम्पोर्टेंट और फैक्ट जान लें कि सबसे पहले जो पैरा ओलंपिक हैं उन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद होता है। ठीक है, और पहली बार इन खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था, रोम इटली में, और 1960 में। जो पैरा ओलंपिक हैं उनका आयोजन पहले 1960 में रोम इटली में हुआ था पहली बार। जो पैरा एथलीट मुरलीकांत पेटकर हैं उन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में 1972 में भारत को पहला मेडल दिलाया। अगर पूछा जाए कि भारत को पैरा ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसने दिलाया था तो मुरलीकांत पेटकर ने। ठीक है, कब, 1972 में, और पैरा जो मेडल दिलाया था वो मेडल भी कौन सा था, गोल्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला ही मेडल हमें गोल्ड मिला था। बात करें देवेंद्र झाझड़िया की, जिनका खेल है भाला फेंक, ये 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। कौन, देवेंद्र झाझड़िया। इनका नाम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों कि जो भारतीय पैरालंपिक समिति है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी हैं। जो देवेंद्र झाझड़िया है भाला फेंक के खिलाड़ी, जो कि झुंझुनू राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू, वहाँ के रहने वाले हैं, झुंझुनू राजस्थान के, जो कि वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम अपने मतलब दर्ज कर रखा है अपने लिए। और 2004 का इन्होंने 2 पदक कब कब जीते हैं, एक तो 2004 का जो पैरा ओलंपिक है उसमें गोल्ड जीता था, और जो 2016 में जो रियो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, जो दीपा मलिक हैं पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने 2010 में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था। मतलब जो पहले पुरुष थे वो पैरा ओलंपिक में जो मतलब मेडल जीतने वाले वो तो थे मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने कि गोल्ड जीता था, और पहली महिला पैरा ओलंपिक में पदक दिलाने वाली भारत को वो है दीपा मलिक। ठीक है, जिन्होंने रजत पदक जीता था 2010 में, किसमें, शॉर्ट पुट में। और बात करें आगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खेल के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अवनी लेखरा। ये रिकॉर्ड इन्होंने इसी साल कायम किया है 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न
कि खेल के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी लेखरा, पहली भारतीय महिला। अगर भारतीय की बात करें तो देवेंद्र झाझरिया के बाद ऐसा करने वाली ये दूसरी भारतीय हैं। भारतीय तो दूसरी हैं लेकिन महिला में पहली हैं, ठीक है। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। बात करें भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? भाला फेंक, और झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के? झुंझुनू राजस्थान, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये तो थे इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 है इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर क्या है? फ्रीजेस। जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्रीजेस है वो फ्रांस की एक टोपी है, जो कि इतिहास, जो फ्रांस का इतिहास है उसमें उसका जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक है 2024 वह कौन से नंबर का है? तो इसका सही उत्तर है 17। तो कौन सा संस्करण है इसका? 17वां संस्करण है। तो चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, मतलब सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव। सुमित अंतल का खेल कौन सा है? भाला फेंक, मतलब जेवलिन थ्रो, और भाग्यश्री यादव का कौन सा है? शॉट पुट, ठीक है। इनके खेल जरूर ध्यान रखने, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, खेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बात करें अगला है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों, मतलब हरविंदर सिंह और प्रीति दयाल नहीं है, ये प्रीति पाल है, प्रीति पाल, ठीक है। हरविंदर सिंह का खेल कौन सा है? तीरंदाजी, और प्रीति पाल क्या है? धावक। इनका खेल है धावक, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? तो किसने दिलाया? अवनी लेखरा ने। इसका सही उत्तर क्या है? अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा ने भी कौन सा मेडल दिलाया? गोल्ड मेडल। और इनका खेल क्या है? शूटिंग। इनका खेल क्या है? शूटिंग खेल है और इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया, ठीक है। तो चलिए बात कर लें अगले प्रश्न के बारे में। है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 18वीं रैंक। भारत की रैंक कितनी है? 18वीं रैंक है। और पहली रैंक किसकी है? चीन की, ठीक है। देखिए इसको जो प्रमुख हो, जो मतलब 4-5 देश हैं रैंक वाले, उनकी लिस्ट दिखा दें आपको। देखिए इसमें पहले नंबर पे है चाइना, जिसने टोटल 220 पदक जीते हैं। 220 में से 94 गोल्ड हैं, 76 सिल्वर हैं और 50 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, पूछ सकता है कि पेरिस पैरालंपिक में पहली रैंक किसकी आई है। दूसरी रैंक पर है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको कि इंग्लैंड भी कहते हैं। इसने टोटल जीते हैं 124 पदक, जिसमें 49 गोल्ड हैं, 44 सिल्वर हैं और 31 ब्रॉन्ज हैं। तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका। तीसरे नंबर पे है अमेरिका, जिसने टोटल 105 मेडल जीते हैं, जिसमें 36 गोल्ड हैं, 42 सिल्वर हैं और 27 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। बात करें फोर्थ नंबर पे है नीदरलैंड, जिसने जीते हैं टोटल 56 पदक, 27 गोल्ड, 17 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। यहाँ पे बात करें अपने भारत की, तो अपना प्यारा सा भारत, जिसने कि 18वीं रैंक प्राप्त की है और टोटल पदक जीते हैं 29, जो कि अब तक के इतिहास में भारत का सर्वाधिक स्कोर है 29। जैसा कि पता है कि जो पिछली बार जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे उसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे, ठीक है। तो सर्वाधिक स्कोर है 29, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 रजत हैं। तो ये है पदक तालिका प्रमुख 4 देश और अपने भारत की, याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा
कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते। तो जैसा कि अभी हमने देखा, किसने जीते, चीन ने। और कितने जीते, 220 पदक। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इसका सही उत्तर क्या है, 29, जिसमें 7 थे गोल्ड, 9 थे सिल्वर और 13 थे ब्रॉन्ज। ठीक है, ये आंकड़ा जरूर याद रखना है, 7, 9, 13 का। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि सुहास यत्राज किस खेल से संबंधित है। जो सुहास यत्राज, जैसा कि मैंने बताया, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ के एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका खेल है बैडमिंटन। ठीक है, और इन्होंने इसमें क्या जीता है, सिल्वर मेडल सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो चलिए बात करें। अगला प्रश्न है कि खेल के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही उत्तर है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने अपने खेल के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का जो खिताब है वो अपने नाम दर्ज किया है। और इनका खेल क्या है, शूटिंग। क्या है इनका खेल, शूटिंग। अवनी लेखरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जो मतलब पेपर में इनके बारे में प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है, तो याद रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पेरिस पैरालंपिक 2024 के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और जो मतलब आज का जो टॉपिक है पैरालंपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इससे जो भविष्य में जैसे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि PCS का है और RO का है, और जैसा कि CGL के भी शुरू हो रहे हैं, तो इनमें इससे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है और देखना है मतलब टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर बताएं वीडियो का कि कंटेंट कैसा लगा। धन्यवाद।